इस्लाम में अल्लाह ताला ने हलाल और हराम के कुछ ज़ाब्ते मुकर्रर फरमाए हैं। हलाल और हराम के जो ज़ाब्ते हैं वो शरीयत के ज़ाब्ते हैं और अल्लाह ताला ने उन ज़ाब्तों को ख़ुद मुकर्रर फरमाया। अलबत्ता हलाल और हराम के तसव्वुर, उसूल व ज़वाबित में ज़माना जाहिलियत में और तौर तरीके थे। अहले जाहिलियत जिन बहुत सी बातों में गुमराही का शिकार हो गए थे, उनमें एक हलाल और हराम का मामला था, जिसमें वो इस हद तक उलझ गए कि हलाल को हराम बना दिया, हराम को हलाल करार दे दिया। और फिर चाहे वो मुशरिकीन हों, चाहे वो अहले किताब हों यानी यहूद व नसारा हों, दोनों का तर्ज़ अमल हलाल व हराम में यकसां था। मैंने अर्ज़ किया कि वो बहुत उसमें तज़ब्ज़ुब का शिकार हो गए रसूमात की बिना पर और अल्लाह ताला के अहकामात को पसे पुश्त डालने की बिना पर। उन्होंने क्या किया? हलाल को हराम कर दिया, हराम को हलाल कर दिया। और ये जो गुमराही थी ये दो इंतहाओं पर थी। इसकी दो इंतहाएं हैं। एक इंतहा वो है जिस पर हिंदुस्तानी बरहमनियत और मसीही रहबानियत और वो मजहबियत थी जिनके नज़दीक जिस्म को अज़ियत देना जायज़ था। हलाल व हराम में वो इस हद तक चले गए, इस इंतहा तक चले गए कि उन्होंने अपने आप को भूखा रखना शुरू कर दिया, यानी रहबानियत इख्तियार कर ली। अल्लाह ताला ने जो अच्छा और पाकीज़ा रिज़्क़ दिया था उसको उन्होंने तर्क कर दिया, अपने ऊपर हराम कर लिया। और इसी तरह जो ज़ीनत की चीज़ें थीं, जिनको अल्लाह ने ज़ीनत की चीज़ें बनाया, उनको भी अपने ऊपर हराम कर लिया। मसलन एक लंगोटी कस ली, बस लिबास को तर्क कर दिया, खाने पीने को तर्क कर दिया, बीवी बच्चों को, रिश्तेदारों को छोड़ दिया, चले गए खुले बियाबानों में, मैदानों में। ये एक इंतहा है। और दूसरी जो इंतहा है वो फ़ारस का मुज़दक मज़हब था। ये इंतहा क्या थी कि उन्होंने मुकम्मल अबाहियत का नारा लगाया कि हर चीज़ जायज़ है, कोई हराम नहीं, कुछ भी ममनू नहीं। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक कि इज़्ज़त और हुर्मत जो फितरतन इंसान के अंदर पाई जाती है उसकी भी परवाह नहीं। चुनाचे ज़माना जाहिलियत में अरबों ने हिल्लत और हुर्मत का बिल्कुल गलत मेयार कायम कर रखा था। उनके नज़दीक शराब नोशी, सूद खोरी, औरतों से बदसलूकी और कत्ले औलाद जैसी चीज़ें भी बिल्कुल जायज़ थी। और फिर उन्होंने औलाद को कत्ल करने के लिए बड़े खुशनुमा नारे लगाए। जैसे आज हमारे यहाँ ये लिबरल तबका, मज़हब बेजार तबका, ये अभी ईद आ रही है ना, आपको बड़े लोग मिलेंगे जी, कूलर लगवा लो, कुर्बानी करने से बेहतर है किसी बेटी की शादी कर दो, कहीं पे ठंडे पानी का कूलर लगवा दो, कहीं पे जनाब बड़े लोग आपको मिलेंगे ऐसे कहने वाले। बड़े खुशनुमा नारे उनके पास भी थे। मसलन उनके यहाँ ये था कि फ़क्र व फाका का अंदेशा, औलाद को कत्ल करते इसलिए कि गरीब हैं, कहाँ से रोटी टुक्कर पूरा करेंगे, लिहाजा फ़क्र व फाका के अंदेशा की वजह से। या दूसरी बात उनके यहाँ ये थी कि वो लड़की की पैदाइश को बाइसे आर समझते थे। किताबों में लिखा है जिसके यहाँ बेटी पैदा होती है वो घरों से निकल जाता है, वो लोगों से मुंह छुपाए फिरता हो। भाइयों, बेटी तो अल्लाह की रहमत है।
और फिर औलाद को कत्ल करने का उनके पास एक ये नारा था कि वो अपने माबूदों का तकर्रुब हासिल करते थे, भेंट चढ़ाना जिसे कहते हैं, माबूदाने बातिला के चरणों में, उनके कदमों में बेटों को कुर्बान करना। इससे वो ये समझते थे कि हमें तकर्रुब मिलेगा। और अजीब बात यह है, और उनकी अल्लाह पाक ने बस वो क्या कहते हैं ना जी, जब हिदायत मिलती है तो अल्लाह ताला अक्ल को खोलता है, और जिसे हिदायत नहीं मिलती ना उसकी मत मारी जाती है। मैं समझता हूँ शायद उनकी मत ही मारी गई थी कि एक तरफ तो ये आलम है कि अपने जिगर गोशों को कत्ल कर रहे हैं, उन्हें जिंदा दरगोर कर रहे हैं और उसे बिल्कुल जायज़ समझ रहे हैं, और दूसरी तरफ ये आलम है कि अपने ही खेतों, अपने ही चुपाए जैसी बहुत सी पाकीज़ा चीज़ों को अपने ऊपर हराम कर रहे थे। चुनाचे अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ये चौपाए भी ममनू है, ये खेती भी ममनू है। ला यतअमुहा इल्ला मन नशाउ बिज़अमिहिम, इनमें से कोई ना खाए। ये जो रकबा है, ये रकबा जो है ममनू है, भाई इसमें से कोई ना खाए, ये बुतों के लिए। ये जानवर ममनू हैं, इनको कोई ना पकड़े, ये जहाँ से मर्जी खाएं पिए मुंह मारें, इनको कोई ना रोके, कोई ना टोके, कोई रोक नहीं है इन पर। और क्या कहते हैं, व अनआमुन हुर्रिमत ज़ुहूरुहा, ये चुपाए ऐसे हैं कि इन पर कोई सवारी ना करे। हाँ, व अनआमुन ला यज़कुरून अस्मल्लाह अलैहा, और ये चुपाए ऐसे हैं कि इन पर हम अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा नहीं करेंगे, बल्कि अपने बुतों के नाम लेकर ज़िबा करेंगे। अल्लाह फरमाता है कि उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा। और सयजज़ीहिम बिमा कानू यफ्तरून, अल्लाह अनकरीब उन्हें इस इफ्तरा परदाजी का बदला देगा। ये तो था ज़माना जाहलियत में हलाल व हराम का तसव्वुर और उनके यहाँ खुद साख्ता उसूल व ज़वाबित। इस्लाम आया तो ये गुमराही और हलाल व हराम के मामले में ये जो राह रवी मौजूद थी, इस्लाम ने उसकी इस्लाह की। चुनाचे इस्लाम ने उसके लिए चंद अक़दाम किए, तो जो करेंगे इंशाल्लाह बात समझ आएगी। चंद अक़दाम किए इस्लाम ने, वो जो ज़माना जाहलियत की बेराह रवी थी उसका कला कमा करने के लिए चंद अक़दाम किए। नंबर 1, तशरीह के उसूल मुकर्रर किए। शरीयत ने हलाल व हराम के उसूल मुकर्रर किए। वो उसूल क्या हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा। और नंबर 2, उन उसूलों, कवानीनों, ज़वाबित की बुनियाद पर हिल्लत व हुर्मत की असास बनाई, बुनियाद रखी, और जिसका नतीजा ये निकला कि फिर मुआशरे में एतदाल और तवाज़ुन पैदा हुआ, अदल का सही मेयार कायम हुआ, और उम्मत यानी उम्मत मुस्लिमा गुमराही और इन्हिराफ की राह इख्तियार करने से बच गई। फिर अल्लाह ताला ने इस उम्मत को इरशाद फरमाया कि ये उम्मत ना दाई उम्मत वाली है, यानी वो इंतहा जो पहली थी, ना बाई उम्मत वाली है, यानी वो इंतहा जो मैंने दूसरी जिक्र की, बल्कि वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसतन, ये उम्मत ऐसी है जो उम्मत वस्त, दरमियानी उम्मत है। चुनाचे इस्लाम ने इसके लिए सबसे पहला उसूल ये मुकर्रर किया कि तमाम अशिया असलन मुबाह है। तमाम अशिया अपनी असल के एतबार से क्या है जी, मुबाह, जायज़ है। तमाम अशिया असलन मुबाह है। इस्लाम ने जो पहला उसूल मुकर्रर किया वो ये है कि तमाम चीज़ें असलन हलाल हैं, जायज़ हैं और मुबाह हैं,
और हराम सिर्फ वो चीज़ें हैं जिनके बारे में सही और सरी नस वारिद हुई हो। लिहाजा अगर सही नस नहीं, यानी कोई ज़ईफ़ है या कोई सरीह तौर पर दलालत करने वाली कोई चीज़ नहीं, हुर्मत पर दलालत करने वाली, तो वो चीज़ अपनी अबाहत पर बरकरार रहेगी। मेरी बात आप समझ गए? मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि इस्लाम ने पहला उसूल ये मुकर्रर किया कि तमाम चीज़ें क्या हैं? हलाल हैं। तमाम चीज़ें क्या हैं जी? हलाल हैं, सिवाय उन चीज़ों के कि जिनके बारे में कोई सरी और सही नस आई। अगर किसी चीज़ के बारे में सही नस नहीं, यानी ज़ईफ़ रवायत है, या सरीहुद दलालत नस नहीं, तो फिर वो चीज़ अपनी अबाहत पर यानी अपनी हिल्लत पर बरकरार रहेगी। और उलमाए इस्लाम इस बात के कायल हैं कि तमाम अशिया और नफ़ा बख्श चीज़ें असलन मुबाह हैं, हलाल हैं और जायज़ हैं। इस पर कुरान पाक की आयात हैं, दलाइल हैं, वो मैं अर्ज़ करता हूँ। मसलन अल्लाह ताला ने सूरह अल-बक़रा में इरशाद फरमाया, और ये दूसरा रुकू है, आयत नंबर 20, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ, वही है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन की सारी चीज़ें पैदा कर दी। अब आप इस आयत से अंदाज़ा कर लें कि हर नफ़ा बख्श चीज़ हलाल है, कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ें तुम्हारे नफ़ा के लिए पैदा की। दूसरी आयत सूरह अल-जासिया से फरमाया, वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ि जमीअम मिन्हु। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमानों ज़मीन की सारी चीज़ें अपनी तरफ से मुसख्खर कर दी, तुम्हारे ताबे कर दी। बड़े से बड़ा हैबतनाक जानवर भी अगर कोई है तो वो इंसान के ताबे है। आप देखें, ये हाथी, ये ऊंट, यही आज हमारे यहाँ बड़े जानवर है। ये ऊंट इतना बड़ा जानवर है, इतनी ताकत है इसमें। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, जरा गौर तो करो हमने ऊंट को कैसे पैदा किया, कैसे बनाया। इतना बड़ा ऊंट है, एक छोटा सा बच्चा उसकी नकेल पकड़ता है, जहां चाहे ले जाता है। बल्कि ऊंटों की कतारें, एक ऊंट आगे होता है और पीछे कतार लगी होती है ऊंटों की, एक छोटा सा बच्चा उनको लेके जा रहा है। हर चीज अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हारे ताबे की। वसख्खर लकुम, अल्लाहु अकबर। सूरह लुक़मान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, अलम तरो अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व अस्बा अलैकुम निअमहु ज़ाहिरतन व बातिनह। क्या तुमने इस बात पर गौर नहीं किया कि अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन की सारी चीज़ें तुम्हारे लिए मुसख्खर की हैं और तुम पर अपनी ज़ाहरी और बातनी नेमतों का इत्माम फरमाया है। तवज्जो करें ज़रा इस जुमला पर, सुबहान अल्लाह। अल्लाह कहता है, इंसान मैंने अपनी सारी ज़ाहरी और बातनी नेमतें जो है ना वो तुम पर मुकम्मल की, इत्माम किया। अल्लाह अकबर। गोया कि तमाम मखलूक़ात में से इंसान ही ऐसी मखलूक है जिस पर अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का इत्माम फरमाया। किसी को ताकत की नेमत दे दी, मसलन शेर है, ताकत है उसमें, अकल कोई नहीं। किसी मखलूक को अल्लाह ताला ने नेमत दे दी कि वो चुस्त है, किसी को चलाकी की नेमत दे दी। इक़ाब के बारे में आता है, ये जो बाज है ये आसमान की वो वुसअतों पर उड़ रहा होता है, लेकिन ज़मीन पर पड़ी हुई इसे सुई भी नज़र आ रही होती है, यानी बिनाई की ताकत दे दी उसे।
घोड़े के बारे में आता है कि जब भी ये कोई खतरे की बात सुनता है इसके एंटीना खड़े हो जाते हैं, हम नहीं सुनते, इसको पता चल जाता है, गोया समात की कुव्वत उसे दे दी। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने जो नेमतें अता फरमाई, अल्लाह इरशाद फरमा रहे हैं कि कि हमने तुम पर अपनी ज़ाहरी नेमतों और बातनी नेमतों का इत्माम फरमाया। और कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं व इन तउद्दू नेमतल्लाह, और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। इतनी नेमतें कहाँ कहाँ गिनेंगे, हम तो सांस भी नहीं ले सकते, ये अल्लाह की नेमत है। हम एक कदम नहीं उठा सकते, कुछ सोच नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते। ना खाएं तो परेशानी, ज्यादा खा लें तो परेशानी, बाहर है तो परेशानी, अंदर चला गया तो फिर उसको बाहर निकालने की फिक्र। किस किस नेमत को हम जुटलाएंगे और किस किस नेमत को गिनेंगे। तो मेरे अजीजों दोस्तों, ये मैंने अर्ज कर दिया कि अल्लाह ताला की तरफ से पहला उसूल ये है कि हर चीज़ अपनी असल के एतबार से हलाल है, सिवाय उन चीज़ों के कि जिनके बारे में खुद अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि ये हराम है, और वो चंद है। हलाल चीज़ें बहुत सारी हैं, हराम चंद है। और वो जो हराम किया वो भी हमारी वजह से, हमारे नफ़ा की खातिर चंद चीज़ों को हराम किया, और वो भी किसी ख़ास सबब और मसलहत की वजह से। तमाम चीज़ों को हलाल किया कि असल हिल्लत है, असल हिल्लत है इसमें। अच्छा जी, अगली बात ये समझ लें, हदीस में आता है अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, हलाल भी बिल्कुल वाज़ेह है और हराम भी बिल्कुल वाज़ेह है। इस पर मैं आपको एक हदीस आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। पूछा गया कि या रसूलल्लाह हलाल क्या है और हराम क्या है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मा अहल्लल्लाहु फी किताबिही फहुवा हलालुन, जिस चीज़ को अल्लाह ताला ने अपनी किताब यानी कुरान में हलाल करार दे दिया वो हलाल है। और वह मा हर्रमा फहुवा हरामुन, और जिस चीज़ को हराम करार दे दिया वो हराम है। वह मा सकत अन्हु, और जिस चीज़ के बारे में खामोशी है फरमाया उसे तुम अपने लिए नफ़ा समझो। क्यों जी, उसे तुम अपने लिए। और आगे कुरान पाक की ये आयत मुबारक तलावत की व मा काना रब्बुका नसिया, तुम्हारा रब भूलता नहीं, भूलता नहीं। अल्लाह हलाल भी कर दिया, हराम भी कर दिया, जिन चीज़ों के बारे में खामोशी इख्तियार की है। ये ना समझो कि इन चीज़ों के बारे में अल्लाह भूल गया, नहीं, वो जानबूझकर खामोशी इख्तियार की गई, उसमें तुम्हारे लिए फ़ायदा रखा गया कि तुम इस खामोशी से फ़ायदा उठाओ। अल्लाहु अकबर। अलबत्ता बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो इस्तिहबाब और बाज़ चीज़ें कराहत के दर्जा में हैं। जब तक शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी ना हो तब तक वो चीज़ अपनी असल पर कायम रहेगी। और चीज़ों में असल क्या है? क्यों जी, मैंने अभी बताया चीज़ों में असल क्या है, हिल्लत भूल गए। चीज़ों में असल क्या है? मुबाह होना। लिहाजा जिस चीज़ के बारे में शरीयत की तरफ से कोई पाबंदी आयद नहीं की गई वो चीज़ अपनी असल पर बरकरार रहेगी। इस पर मैं आपको एक हदीस तैयबा से वाक़या सुनाता हूँ। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, फरमाते हैं कि कुन्ना नाज़िलु वल कुरआनु युनज़ल, हम अज़ल कर रहे होते थे। हम अज़ल, ये अज़ल एक इस्तिलाह है, आप में से जानते होंगे अज़ल करना किसे कहते हैं। कहते हैं हम अज़ल कर रहे होते थे और कुरान नाज़िल हो रहा होता था।
हम अज़ल कर रहे होते थे और कुरान नाज़िल हो रहा होता था, फलौ काना शैअन यनहा अन्हु लनहाना अन्हुल कुरान। लिहाजा जिस चीज को मना करना होता कुरान उस चीज को मना कर देता। हम अज़ल कर रहे होते, कुरान ने मना नहीं किया, इसका मतलब यह है कि वो चीज अपनी असल पर लौट आएगी। और असल क्या है? मुबाह होना, हलाल होना। अच्छा जी, ये तो इस्लाम का पहला हिल्लत और हुर्मत के बारे में पहला उसूल जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। दूसरा उसूल क्या है? हिल्लत और हुर्मत के तमाम इख्तियारात अल्लाह के पास है। कोई बंदा किसी चीज को हलाल नहीं कर सकता, कोई बंदा किसी चीज को हराम नहीं कर सकता। वो इक़्तिदार जो तहलील व तहरीम के इख्तियारात का असल सरचश्मा है वो मखलूक नहीं, वो खालिक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा एतराज़ किया मुनाफिकीन ने, और उस एतराज़ का कुरान में जिक्र है। एतराज़ ये किया मुनाफिकीन ने, उन्होंने कहा कि आप ये कहते हैं कि मैं पहले नबियों के तरीके पर हूं, जैसा कि आपका फरमान था। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तो ऊंट का गोश्त नहीं खाते थे, आप क्यों कहते हैं? समझा रही है आप लोग? याकूब अलैहिस्सलाम तो उन्होंने तो ऊंट के गोश्त को हराम करार दिया था, आप क्यों खाते हैं? आप कहते हैं मैं पहले नबियों उसी रास्ते पर हूं और नबूवत के उस महल की आखिरी ईंट हूं, फिर आप क्यों ऊंट का गोश्त खाते हैं? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इसका जवाब इरशाद फरमाया याकूब ने अलैहिस्सलाम ने उन चीज़ों को खुद अपने ऊपर हराम नहीं करार दिया था। वाक़या ये था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की रान में दर्द थी। ये जो टांग की दर्द होती है ना, इसे मेरा ख्याल है इरकुन निसा, ये एक बीमारी है कहते हैं। बाज़ लोगों की इसमें टांग में दर्द होती है, उनको ये बीमारी थी। उनको हकीम ने, अतिब्बा ने ये कहा कि आप ऊंट का गोश्त खाना छोड़ दें, आपको आराम आ जाएगा, ऐसा कुछ कह दिया। उस बात को उन्होंने परहेज के तौर पर ऊंट का गोश्त नहीं खाया, और यहूदियों ने ये कह दिया जी वो तो उन्होंने, उनके यहाँ तो हराम था। हराम नहीं था, इसलिए कि हिल्लत और हुर्मत के तमाम इख्तियारात सिर्फ किसके पास है? अल्लाह के पास। अल्लाहु अकबर। चुनाचे आप देखें कि कुरान पाक में अल्लाह इरशाद फरमाता है इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह। इन यहूदियों और ईसाइयों की हालत ये है कि इन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को छोड़कर अपने अहबार और रुहबान जो हैं उनकी बातों को इख्तियार किया, अल्लाह को छोड़ दिया, अल्लाह के हुक्मों को तर्क कर दिया। जैसे उनके बाबे कहते थे ना, वैसे वो करते थे। उनके बाबों ने, उनके अहबार और रुहबान ने जो बातिल थे, उन्होंने कह दिया कि ये चीज़ हलाल है तो चलो हलाल है, अल्लाह के हुक्म को नहीं देखा। इसी तरह अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है सूरह शूरा में, अम लहुम शुरका शरऊ लहुम मिनद्दीनी मा लम यअज़म बिहिल्लाह, कि यहूद और नसारा ने हिल्लत और हुर्मत के तमाम इख्तियारात अपने झूठे पीरों को दे दिए थे। क्यों नहीं फलाना काम कर रहे जी, साडे बाबे और आख्या है, बाबा जी कह गए नहीं, बाबा जी ने कह दिया ये काम नहीं करना। क्यों जी? अभी चंद दिन पहले की बात है, हमारे रिश्तेदारों में
मेरी एक अजीज़ा थी, उनकी वफ़ात हुई। मैं जब वहाँ पर गया तो पता चला कि फ़लानी एक अजीज़ा है, वो वफ़ात पर नहीं आई। तो मैंने कहा वो तो बड़ी करीबी रिश्तेदार हैं, वो क्यों नहीं आई? ऐसा मैंने कहा वो तो बड़ी करीबी रिश्तेदार है। उन्होंने एक नया लफ्ज़, उन्होंने कहा जी ओनू सूदक बन दे। ये सूदक की बला है जी, ये कितों आ गई? ओनू सूदक बन दे। और बाद में मुझे पता चला अच्छा सूदक का मतलब वो ये कि फौतगी के घर नहीं जाना। क्यों भाई, क्यों नहीं जाना? बाबे और आखे है नहीं जाना। यही हाल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में यहूदो नसारा का बयान फरमाया, इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दुनिल्लाह। तो ये दूसरा उसूल आ गया। तीसरा उसूल इस सिलसिला में ये था, इस्लाम का तीसरा उसूल ये है कि अपनी तरफ से अगर कोई हलाल करदा चीज को हराम करेगा, हराम करदा चीज को हलाल करेगा, तो वो शिर्क कर रहा है। इतनी सख्त वईद तंबीह कर दी, वो क्या कहते हैं, रस्ते बंद कर दिए, रस्ते बंद कर दिए। तमाम चीजें जिनके बारे में अगर हुर्मत की सरी नस नहीं आई तो तमाम चीजें हलाल है। क्यों रोकते हो तुम लोगों को? ऐ नहीं खाना, ओ नहीं खाना, ऐ नहीं चखना, ओ नहीं चखना, इत्थे नहीं जाना, उत्थे नहीं जाना। वो बात है यार। चुनाचे फरमाया अगर कोई वो चीजें जो उम्मत पर हलाल की गई उनसे रोकेगा तो वो शिर्क कर रहा है। अगर कोई हराम करदा चीजों को जवाज फराहम करेगा तो वो मुशरिक है। नोट करें मेरी इस बात को। आज के दौर में अगर कोई मजहब बेजार तबका, मजहब बेजार आदमी, कोई लिबरल आदमी पर्दे के हिल्लत पर जवाज फराहम करता है, खुद साख्ता जवाज फराहम करता है, वो मुशरिक है। पर्दा अल्लाह का हुक्म है। वो मैंने पहले एक दफा ये बात अर्ज कर दी कि पर्दा डायरेक्ट औरत पर अल्लाह का हुक्म है, मर्द पर भी है। यार असी मर्द समझने हैं, क्यों जी? असी समझने साड़ी खैर है, असी वेखी जाइए। हम पे भी ममनू है, रोक है हम पर। कुल्लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, ईमान वालों अपनी निगाहों को झुका कर रखो। औरतों को फरमाया तुम पर्दे में रहो। पर्दा अल्लाह का हुक्म है। इसलिए मैंने पहले भी अर्ज किया कि अगर तमाम कायनात के मर्द अंधे हो जाएं, कोई औरत को देखने वाला ना हो, पर्दा फिर भी जरूरी है। नोट करें जी आप इस बात को। कायनात में कोई मर्द ना हो, सिर्फ औरतें ही औरतें रह जाएं, औरतों पर पर्दा फिर भी जरूरी है। अल्लाह का हुक्म है। ये पर्दा कोई इस वास्ते कि लोग वेंदे ने इस वास्ते पर्दा करना है, नहीं यार, इसलिए नहीं है, अल्लाह का हुक्म। तो खैर, चौथा उसूल इस सिलसिला में ये इरशाद फरमाया कि हलाल और हराम को मुतय्यन कर दिया, क़यामत तक के लिए नस बना दिया कि ये हलाल है और ये हराम है। चुनाचे रिज़्क़े हराम के मुताल्लिक बहुत सारी रवायात और अहादीस आपके सामने है। हराम खाने वाले की कोई दुआ कबूल नहीं है, हराम खाने वाले की नमाज कबूल नहीं है, ये सारी रवायात। और पांचवा उसूल इसमें इंतहाई अहम ये बना दिया कि कोई किसी दूसरे का माल ना खाए। क्यों जी? कोई किसी दूसरे का नहीं, माल नहीं खाएगा। चुनाचे इरशाद फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ए ईमान वालो, बाज आ जाओ, बंदे दे पुत्र बन जाओ, एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। नाजायज तरीके से दूसरे का माल खाना हराम है।
वो नाजायज़ तरीके क्या हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ, मुख्तसरन बता देता हूँ, बाकी आप जानते हैं। नाजायज़ तरीका से किसी दूसरे का माल हमेशा के लिए हराम कर दिया गया। ये चीज़ मेरी है, ये मुझ पर हलाल है, किसी और पर हलाल नहीं, सिवाय मेरी इजाज़त के। इजाज़त तो है, वो एक अलग इशू है। चुनाचे लूट मार करके या चोरी, जुआ, सूद, रिश्वत, इन तमाम तरीकों से जो माल लिया गया वो हराम होगा। झूठी गवाही देकर गवाह ने माल कमाया, हराम है। झूठा फैसला देकर काजी ने माल पानी वसूल किया, हराम है। झूठ की वकालत करके वकील ने फीस ली है, वो हराम है। अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन, हलाल भी वाज़ेह है, हराम भी वाज़ेह है, कोई उसमें वो नहीं है, कंफ्यूजन नहीं है। जो हलाल है वो हलाल है, जो हराम है वो हराम है। हम क्या करते हैं हमारे यहाँ, ये तो मैंने आपको 4-5 उसूल बता दिए हलाल और हराम के, लेकिन हमारे यहाँ हलाल और हराम के ज़ाब्ते अपने। क्यों जी? हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, हम कव्वा नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे कि ये क्या है, बोलो, हराम है। हम सूद खा लेंगे, और सूद भी हराम ही है। हम क्या करेंगे, हम गधा नहीं खाएंगे कि ये हराम है, हम रिश्वत खा लेंगे। हम कुत्ता और खिंजीर नहीं खाएंगे कि ये हराम है, हम अपनी बहनों का हक़ विरासत खा लेंगे। ये ईद आ रही है ना, हम जानवर कसाई ज़िबा करेगा, हम कसाई के सर पे खड़े होंगे, वेखियो वेखी ध्यान नाल ज़िबा करी कि हराम ना कर दें। हम ये नहीं देखेंगे कि ये किन पैसों से लिया है, हाँ, हम ये नहीं देखेंगे। इसलिए यतीम, बेवा, गरीब है, अमीर है, माल में खयानत कर दी, हराम। किसी को धोखा देकर माल छुपा लिया, हराम। इसी तरह हराम तमाशों से, नाटक से, फिल्मों से, ड्रामे से, गाने बजाने से उजरत ली, हराम है। और बनाओ टिकटॉक, उथे की करते ने, वो की लिपसिंग होंगी है ना जी, उनकी कहते ने। क्यों जी? वो हम सिर्फ लिपसिंग करते हैं, गाना और किसी का चल रहा होता है, वो ऐसा भी कोई तरीका है उसमें, यार मुझे नहीं पता। अच्छा, ऐसे बड़े शौक न, वो खुदा दे बंदे हो, सारी कौम ही ऐसे पासे लग गई। लड़के हैं, लड़कियां हैं, लिपसिंग कर रही हैं, पीछे गाने चल रहे, हराम है, हराम। और अगर तुम्हारा चैनल मोनिटाइज हो चुका है, गाने बजाने का है, उससे जो अर्निंग हो रही है वो हराम है। इसी तरह भीख मांगना, ये भी हराम है। बगैर शरई जरूरत के भीख मांगना हराम है। ये पेशावर भिखारी जो नजर, जो वाकई मांगने वाला है उसको तो हम देंगे इंशाल्लाह। क्यों जी? जो तो वाकई मुस्तहिक है, बेचारा गरीब है, उसको हम देंगे इंशाल्लाह। हम मुसलमान हैं, दिल खोल कर देंगे, गुरबा और मसाकीन की मदद करेंगे। लेकिन पेशावर भिखारी, कोई उत्थे खलोता है, कोई उत्थे खलोता, अजीब अजीब पज बनाए ने इन्होंने मंगन दे। लिहाजा अगर कोई पेशावर बगैर जरूरत के भीख मांग रहा है, हराम है। लेकिन यहाँ पर एक हिदायत है कुरान की, वो सुन ले, फिर बात को ख़त्म करता हूँ। वो ये है कि तुम फुकरा को झिड़को मत। हम अगर देना चाहते हैं तो दे दें, और अगर नहीं देना चाहते तो चुप करके। बाद लोगों का ना लेक्चर शुरू हो जाता है, फिर तू चंगा भलाए, तू इंज कर, तू वो कर। अच्छा यार, तेरा इहदे नाल की मतलब है, जो मर्जी करे, उसका और अल्लाह का मामला है। आपका हमारा काम क्या है? हमें अगर कोई नजर आता है कि ये पेशावर भिखारी है, हम उसे झिड़के नहीं, डांटे नहीं। देना चाहते हैं दे दे, नहीं देना चाहते साइड पे हो जाए। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।